पूरा वादा पूरा नहीं किया। आपके अब इसी चैनल में चुनौती देता हूं कि प्रत्येक किसानों का कर्जा माफ हुआ है क्या, बैठकर टेबल पर बता दें। कई बैंकों के कर्जे माफ नहीं हुए हैं। पहले माफी तो मांगो, 2 साल नहीं। आपने तो 2003 में बोनस देने का वादा किया, 2008 में किया, 13 में किया। कहाँ पूंजीपति है? दिखाइए दिखाइए दिखाइए। नहीं कहाँ लिखा है? सुशील आनंद जी, लेकिन आप उस पे तो 1000 लिखे हैं। वो गलत लेके आए जी, हम तो अच्छा गलत। अरे इन्हीं का भैया, ये दादा इन्हीं का है। ये हमारा जन घोषणा पत्र है। ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ है बोल रहे हैं आप बोल रहे हैं झूठ। गाँव में तो क्या देखिए, भ्रम फैलाना इनकी बौखलाहट बनाते। हमने जो कहा वो किया। कैसे बेशर्मी बोल? बेशर्मी, घोटाला हो रहा है, फर्जी होलोग्राम आज हुआ है, टूटेजा के ऊपर में और अनवर के ऊपर में केस बनाए। क्या होता है जब ये डरते हैं तो जाके अपनी राज्य सरकार, अरे हिम्मत होती तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके पर रोक लगा दिया। छत्तीसगढ़ में 2018 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई और इस वापसी के पीछे सबसे बड़ा कारण था मैनिफेस्टो में कई वादे करना। और इस बीच जो है अभी अब चुनावी 2023 की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। इससे पहले कि कांग्रेस और बीजेपी में घोषणा पत्र के किए वादे और नहीं किए जाने को लेकर जबरदस्त आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। ऐसे में जो है आज हम 2 खास मेहमान जो है हमारे साथ, जो संजय श्रीवास्तव बीजेपी के प्रवक्ता और वहीं सुशील आनंद शुक्ला जो कांग्रेस संचार प्रमुख है। और सबसे महत्वपूर्ण कि मेरे हाथ में देखिए आप, ये जो कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र 2018 में बनाया था और जिसमें 36 वादे किए थे। एक और जो कांग्रेस का कहना है कि 36 में से हमने 34 वादे पूरे कर दिए हैं, जबकि बीजेपी का कहना है कि एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। तो सबसे पहला सवाल मेरा जो है कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला जी से होगा। सुशील जी, आखिर वास्तव में जन घोषणा पत्र आप लोगों ने जो बनाया था उसमें से कितने वादे पूरे हुए हैं और कितने वादे पूरे नहीं हुए हैं? सौरभ जी देखिए, हमने अपने जन घोषणा पत्र में कुल 36 प्रमुख बिंदुओं में वादे किए थे और 36 में से 34 वादे हमने पूरे कर दिए हैं। और उस सारे वादों की सूची हमने सार्वजनिक किया है, मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में पहुंचाया, आप सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं को इसमें शंका थी तो हमने माननीय रमन सिंह जी को भी भेजा है, अरुण साहू जी को भी भेजा है, नारायण चंदेल जी को भी भेजा है। 36 में से 34 वादे हमारे मुख्यमंत्री जी ने वादा करने की दिशा में, मुख्यमंत्री बनने के बाद जो पहला वादा को पूरा किया था किसानों का कर्जा माफ करने का, वहां से जो वादा पूरा करने की जो सूची थी, जो आज दिनांक तक अनवरत जारी है। जो हमने कहा था वो किया, जो हमने नहीं कहा था वह भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। संजय श्रीवास्तव जी हैं, आप लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने एक भी वादा पूरा नहीं किया, ये तो पूरी सूची भेज दी है, सभी बड़े नेताओं को भेज दिए हैं, तो ऐसे में क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है सौरभ जी, सुशील आनंद शुक्ला बोलते हैं कि 36 में से 34 वादे पूरे हुए हैं। इनके उप मुख्यमंत्री हैं जिनका परसों ही बयान आया कि 12 बिंदु इनके पूरे हुए हैं, 12 वादे पूरे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को पहले डॉक्टर रमन सिंह या हमारे नारायण चंदेल या अरुण साहू को ये बताने से पहले उप मुख्यमंत्री जी को बैठा लें, कांग्रेस के नेताओं को बैठा के समझा लें, आपस में तय कर लें कि वास्तव में इन्होंने जो जनता से वादा किया था 36 वादों का, उन वादों में कितना है। जब आपस में ही इनकी सुलह नहीं है, आपस में ही स्थिति ठीक नहीं है, तो जनता को भ्रमित करने की स्थिति नहीं है। देखिए मैं आज चुनौती देता हूं आपके सामने यहाँ पर खड़े होकर, किसी दिन और घंटे 2 घंटे इस पर चर्चा करवा लें। ये भ्रम की राजनीति कांग्रेस देश की आज़ादी के बाद से करती है। मैं प्रत्येक बिंदु को सामने से लेकर डिस्कस कर सकता हूं कि किसी भी घोषणा पत्र के किसी बिंदु को उन्होंने पूर्णतः पूरा नहीं किया है, सब में कहीं ना कहीं भ्रम पैदा किया है। इनका सबसे बड़ा वादा जो किसानों का वादा, जिस पर ये अपनी पीठ ठोकते हैं, पूरा वादा पूरा नहीं किया। आपके अब इसी चैनल में चुनौती देता हूं कि प्रत्येक किसानों का कर्जा माफ हुआ है क्या, बैठकर टेबल पर बता दें। कई बैंकों के कर्जे माफ नहीं हुए हैं। उसी में दूसरा पॉइंट था इनका कि हम जो बीजेपी ने 2 साल का बोनस नहीं दिया, उन्होंने नहीं दिया, आज तक दिया क्या पूछ लिया जाए। ये हम इसलिए नहीं पूछ रहे हैं, इन्होंने वादा किया था कि हम देंगे। 1 मिनट और, इन्होंने कहा था, इसमें लिखा है, मेरे पास घोषणा पत्र है, कि हम बिजली बिल हाफ करेंगे। हाफ का अर्थ होता है 10 का 5, 1000 का 500, 400 यूनिट की बात क्यों आई? पूरा आपको आधा बिजली माफ करना था। अभी समय है तो और अन्य बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा। मैं इस बिंदु पर बाद में चर्चा करूंगा। आप कह रहे हैं कि टीएस सिंहदेव ने कहा है कि ये वादे पूरे हुए हैं, ये वादे पूरे नहीं हुए हैं। कांग्रेस कह रही कि 34 वादे पूरे हो गए। तो क्या आप जो है कह रहे हैं कि पूरे वादे नहीं हुए, लेकिन अब आप जब टीएस सिंहदेव की बात करते हैं तो आपको मानना चाहिए ना कि 12 वादे पूरे हो चुके हैं, क्योंकि टीएस सिंहदेव कह रहे हैं। नहीं,
देखिए ऐसा है, आप बात आप देखिए, आपका इस पे डबल स्टैंड नजर आ रहा है। डबल स्टैंड नहीं, मैं समझा रहा हूं ना आपको। मैं इनकी आपसी सहमति नहीं कि हमने कितना काम किया, मैं इस पर फोकस किया। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, टीएस बाबा क्या कह रहे हैं, मैं तो घोषणा पत्र लेकर घूम रहा हूं ना, ये घोषणा पत्र मैं लेकर घूम रहा हूं। एक एक बिंदु पर बात करूंगा, पॉइंट निकाला हूं एक एक बिंदु पर कि आप किस तरीके से भ्रम फैलाते हैं और पूरा वादा पूरा नहीं करते हैं। कहें 10 मिनट का समय तो एक एक पर अपन बात कर लें। डेटा है आपके पास। देखिए, आरोप लग रहा है कि टीएस सिंहदेव का आंकड़ा अलग है, आपका आंकड़ा अलग है। ऐसे में आप लोगों के बीच इतनी गुटबाजी या जो एकरूपता होनी चाहिए वो क्यों नहीं है? देखिए सौरभ जी, माननीय टीएस सिंहदेव जी ने जब कहा था वो लगभग 2 वर्ष पहले की बात है। आज के दिनांक में हमने 36 में से 34 वादे पूरे किए हैं। ये बोल रहे थे ना किसानों का वादा पूरा नहीं किया हुआ है। डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी बड़े नेता हैं। संजय जी, आपको शायद रमन सिंह जी आपका फ़ोन उठाते होंगे। संजय जी, मैं आपसे पूछ रहा था, डॉक्टर रमन सिंह जी आपका फ़ोन उठाते होंगे। आप फ़ोन लगाइए डॉक्टर रमन सिंह जी को और उनसे पूछिए कि डॉक्टर साहब आपका कितना कर्जा माफ़ हुआ या आपका धान भूपेश बघेल की सरकार ने 2640 में खरीदा या नहीं खरीदा? आप पूछिए। ठीक, आप आपकी बात हो गई ना, बात हो गई। अब मैं करूं। आप नारायण चंद्र जी से पूछ लीजिए कि उनका धान 2640 में भूपेश बघेल जी ने खरीदा या नहीं खरीदा, उनका कर्जा माफ हुआ। 20 लाख किसानों का। मुझे समय देना, मैं समय दे रहा हूँ। समय दे। देखिए मैं समझा दूं ना, समझ में नहीं आ रहा इनको। इनका कहना है कि आपको भी हमारी योजनाओं का फायदा मिला है। ये इनका कहना है कि कांग्रेस सरकार की योजनाओं का फायदा मिला है। ऐसे में आप जो है डबल स्टैंड क्यों है, अर्थात जो है आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए फिर मैंने कहा वादा पूरा हुआ है कि नहीं इसकी बात हो रही, किसको लाभ मिला इसकी बात नहीं हो रही यहाँ पर चर्चा। हमारे समय में भूपेश बघेल जी का भी धान खरीदा गया, निकलवा के पूछ लें मुख्यमंत्री जी को फोन लगाकर। ऐसा नहीं कि कांग्रेसियों ने धान नहीं बेचा था हमारे समय। मैं क्या कह रहा हूं इनको समझ नहीं आया। मैंने कहा ना कि भ्रम की राजनीति। मैं कह रहा हूं कि पूरा कर्जा जिन जिन बैंकों का था कर्जा माफ हुआ है क्या, श्वेत पत्र जारी करें। मैं ये सवाल कर रहा हूं, मैं किसको मिला किसका नहीं। किसान डॉक्टर रमन सिंह भी हैं, भूपेश बघेल भी हैं, सुशील भी हो सकता है, चौथा आदमी भी हो सकता है। मैं इस पर सवाल कर रहा हूं। पूरे आज कांग्रेस की सरकार किसानों को लेकर है और ऐसे में बीजेपी अभी भी किसान को लेकर ही सवाल उठा रही है कि आपने पूरे किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, आपने 2 साल का बोनस भी नहीं दिया। आखिर ये क्यों इस तरीके के? सौरभ जी, हमने कहा था हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। हमने 20 लाख किसानों का 11,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है। हमने कहा था हम किसानों का धान खरीदेंगे। हमने किसानों का 2500 में धान खरीदा। यही नहीं, इनके केंद्र सरकार के अड़ंगे के बाद हमने किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से 9,000 रुपये प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी दिया। ये बिजली बिल की बात कर रहे थे। आज 98% उपभोक्ताओं का, पूंजीपतियों की बिजली क्यों माफ की जाएगी? आज छत्तीसगढ़ के घरेलू उपभोक्ताओं का 98% बिजली यूनिट 400 आता है। मैं दावे के साथ कहता हूं संजय श्रीवास्तव को, इनका खुद का बिजली बिल 400 यूनिट तक आधा आता है। ये अपना बिजली बिल निकाल के देख लें। ये बार बार कह रहे हैं कि योजनाओं को लेकर हमारी बात हो रही है। भाई हम तो जनता है छत्तीसगढ़ के, इस योजनाओं का फायदा हमको भी मिलेगा। लेकिन ये सवाल ये उठा रहे हैं कि आखिर आप लोगों ने पूरा किया है, अर्थात मतलब ये है कि पूरी तरीके से फायदा मिलना चाहिए, ये नहीं हुआ। 100% फायदा मिल रहा है। 36 में से 34 वादे पूरे किए हैं, हर वादे का फायदा। हम तो इनके ऊपर सवाल बोलते हैं 2 साल का बोनस, पहले माफी तो मांगो। 2 साल नहीं, आपने तो 2003 में बोनस देने का वादा किया, 2008 में किया, 13 में किया। 2003 में आदिवासियों को गाय देने का वादा किया, नहीं दिया 10 लीटर वाली गाय। 2003 में आपने वादा किया था कि हर आदिवासी परिवार से कुछ नौकरी देंगे, नहीं दिया आपने। आपने वादा किया था 2100 रुपये प्रति क्विंटल में धान खरीदेगा, नहीं खरीदा। 300 रुपये बोनस की बात की थी, नहीं दिया। आपने धोखा किया। धोखा देना आपका काम है। हमने जो कहा वो किया। 36 में से 34, डिस्टेंशन नहीं, सुपर रैंक के साथ हमारी सरकार पास हुई है। ये अब कह रहे हैं कि 2018 में जो वादे थे हम तो पूरे किए हैं। आप बताइए 3 में, 8 में, 13 में आपने तो कुछ किया नहीं। सौरभ जी, आज इनके जन घोषणा पत्र पर बात हो रही है। मेरे ख्याल से कार्यक्रम यही है। इसमें लिखा है बिजली बिल आधा किया जाएगा, न पूंजीपति न गरीब न कुछ नहीं लिखा है। इसका अर्थ होता है सबका बिजली बिल हाफ किया जाएगा। आपने किया क्या? सुन लीजिए, अब मेरा टर्न है। इसमें ये आप भी पढ़े लिखे हैं, नहीं सुनिए, आप भी पढ़े लिखे हैं। अब ये तो बीच में डिस्टर्ब करने की बात है। ये क्या लिखा है? कहीं पूंजीपति लिखा है, कहीं गरीब लिखा है, मतलब संपूर्ण लोग। सीधी सी बात ना, सुनिए डिटेल वाले में होगा। मैं नहीं संजय श्रीवास्तव जी, इसमें कहाँ पूंजीपति है? दिखाइए। नहीं लिखा है? दिखाइए। आप दिखाइए। बेवकूफ बनाने का काम कांग्रेस ने बहुत कर लिया है। मुद्दे की बात कर ले। और
34 बोल रहे हैं। चलिए एक एक करके बात कर लें, एक एक करके बात कर लें, आदिवासियों के गाय एक एक करके बात कर लें। घरबाड़ी का कितना हमने भूमि किया। केस में घरबाड़ी का कहाँ भूमि माफ किया भैया? चलिए बताइए, क्या चीज घरबाड़ी का भूमि कहाँ दिए ना? क्या चीज घरबाड़ी का आपने है इसमें निकाल के देखिए, ठीक है? आपने कहा था कि सुनिए, घरबाड़ी सुनिए तो। अरे भैया इसमें दादा, अरे इसमें भैया, बताइए आप। अरे 36 बाबा योजना है। बाबा बाबा, पेंशन पेंशन आ रहा हूँ, उस घरबाड़ी पे भी आ रहा हूँ। पेंशन 60 वर्ष का 60 वर्ष का एक आ रहा हूँ, 1000 रुपए 75 का 1500 किया क्या बताइए? पॉइंट नंबर 12 बोलिए, हुआ है क्या? हुआ है क्या? बोलिए बोलिए, मैं आ रहा हूँ, एक एक करके आ रहा हूँ। ये भी पॉइंट टू पॉइंट 12 में बता रहे। भाई कैमरामैन योगेंद्र दिखाएंगे। 12 नंबर पे है ना? 350 को बढ़ा के 650 किया गया। 350 रुपए दिव्यांग, हाँ 12 नंबर 1000 75 का 1500 कहाँ हुआ? 12 पेंशन योजना में जो हमने 350 दिया, 650 में किए। दुगना किया, दुगना किया हमने पेंशन 350 को तो बोलना 500 किया, 350 को ये 650 किया। नहीं, लेकिन हमने दुगना किया। सुशील आनंद जी, लेकिन आप उस पे तो 1000 लिखे नहीं हैं। वो गलत लेके आए जी, हम तो अच्छा, गलत, अरे इन्हीं का भैया, ये दादा इन्हीं का है। ये हमारा जन घोषणा पत्र है, जो कहा वो किया, जो कहा वो घोषणा पत्र दोबारा नहीं कर पाए तो चलिए आगे। हमने जो कहा वो किया। शासकीय कर्मचारियों को सम्मान क्रमोन्नति हाँ आ जाइए। अनियमित सुविधा देने के 11 नंबर में 11 नंबर पे आइए। 11 सरकार 42% ये दे रहे हैं, देखिए ये 11 नंबर पे आइए। 42% दिया जा रहा है। 42% कह रहे हैं कि दिखाओ ना इधर। एक 4 लाख इनका कहना है कि केंद्र के अनुरूप जो है डीए दिया जा रहा है। नियमितीकरण की बात, नियमितीकरण में देख लीजिए, नियमितीकरण का हुआ, क्यों आंदोलन हो रहा है? छटनी नहीं की गई। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमने जो कहा वो किया। फर्जी आप मुझे बताइए नियमितीकरण के मुद्दे पर क्या चल रहा है अभी? देखिए हमने उसमें कहा था कि रिक्त पदों पे घोषणा पत्र हमारे क्या है, शासकीय कर्मचारियों को सम्मान दिया जाएगा, चतुर्वर्ष शासकीय कर्मचारियों को क्रमोन्नति पदोन्नति दी जाएगी, उच्चतर वेतनमान लागू किया जाएगा, हमने सब किया। अनियमित संविदा दैनिक वेतन भोरी कार्य को रिक्त पदों में नियमित किया जाएगा। हमने 25,000 शिक्षा विभाग में मैं आपकी बात मान गया, शिक्षा विभाग में मैं आपकी बात मान गया सुशील जी, लेकिन फाइनली यही हो रहा है कि नियमित कब होंगे? उसमें देखिए देखिए उसके लिए जो पात्र हैं उनको नियमित करने की दिशा में कार्रवाई की गई है। 25,000 शिक्षा विभाग में की गई है। हमने उनके 27% वेतन में बढ़ोतरी की है, जो हमने वादा किया था जन घोषणा पत्र के अनुरूप हम कर रहे हैं। आपने अनुपूरक बजट में लाया। आगे चले। फूड पार्क 200 कहाँ बना है मुझे बता दें, मैं इस्तीफा दे दूंगा। 200 फूड पार्क बना होगा तो बता दे। नहीं देखिए बता दे, सुनो आप नहीं आप इस्तीफा देंगे कैसे? आप इस्तीफा कैसे देंगे? नहीं किससे देंगे? 200 फूड पार्क बना होगा किससे? बीजेपी से? मैं संभाग का प्रभारी हूं। ओके ठीक है। इस्तीफा दूंगा, नहीं तो ये संचार फूड पार्क नहीं बनाया आप सुशील आनंद जी, कहाँ पे फूड पार्क कहाँ बताइए हमें। हाँ 50% एक मिनट फूड पार्क का बताइए आप। फूड पार्क वाला कौन सा है संजय जी? ये है फूड पार्क है एक कौन सा वाला नंबर है? ये पीछे है मेरे ख्याल से। एक एक करके 19 आइए। फूड पार्क कहाँ है आपका? 200 बता दे मेरे को, 200 की बात कर रहे हैं। फूड पार्क की स्थापना आप लोगों ने कहा था कि सभी ब्लॉक में किए जाएंगे। 19 नंबर आइए आप, 19 नंबर आइए। 234 फूड पार्क हमने अभी तक शिलान्यास कर दिया। शिलान्यास हो गया। शिलान्यास 234 इनका शिलान्यास हो जाएगा। कहाँ दिखा दे, अभी चलने के लिए तैयार हो अपनी गाड़ी में। अभी आप ले जाएंगे इसको? बिल्कुल ले जाएंगे। आप भी चलिए, आप भी चलिए, काम करें, ये अपने डॉक्टर आप भी चलिए। रमन सिंह जी, रमन सिंह ये सब सर ठीक है। आप कह रहे हैं कि मेरे पास डाटा है जिसमें ये काम नहीं किए। संपत्ति कर पे आइए। 50% कहाँ हुआ? नगर निगम चले 234 फूड पार्क पे ही रुकते हैं अभी। चलिए 4 बता दो, 4 ठो बता दो। 4 बता दीजिए बोल रहे हैं। चलो 234 सुनिए, हाँ लिखिए। हाँ बताइए। पत्थलगांव, गाँव कहीं नहीं हुआ। रायपुर। अरे जब झूठ बोल रहे हैं। झूठ है बोल रहे हैं आप बोल रहे हैं झूठ। गाँव में तो काम चालू हो गया। मक्का प्रोसीडिंग का काम चालू हो चुका है। नहीं सुनिए ना, नहीं किल्ला में एक प्रोसीडिंग का एक मिनट आप एक बात तो सही है कि कोंडागांव में तो मैंने भी फूड प्रोसेसिंग का देखा है। 200 हो गए। मैं एक की बात कर रहा हूँ। एक मान ले। नहीं तो इससे पहले तो आप ना जो लिखा है
जो लिखा है, जो हाँ, लिखा है। जो लिखा है उस पे बात करिए। हाँ जो लिखा मैं 234 फुटपाथ का सुनिए सुनिए सौदा जारी करो अभी बैठ के 1 घंटे बाद जारी किया है। और शाम को डिबेट सुनिए। लिस्ट बैठ दो शाम को डिबेट ठीक है। कर लेते हैं सौरभ जी सुनिए इनके चिल्लाने 234 फुटपाथ जिसमें अकेले 62 फुटपाथ हमने जसपुर और सरगुजा में बस जसपुर और सरगुजा में जिम जैम डिबेट का स्टार्ट किया था कि ये भ्रम फैलाते हैं भ्रम भ्रम फैला रहे हैं ये कैसे है इनके आरोप? देखिए भ्रम फैलाना इनकी बौखलाहट बनाते हमने जो कहा वो किया 36 में से 34 घोषणाएं की और डंके की चोट में हमने इन घोषणाओं को सूची जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। अकेले सोचिए 234 फुटपाथ हमने जारी किया है। उन्होंने 2 साल पहले बोला था 2 साल बोला था। भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट बता रही कि हम सफल थे। हमने जो कहा वो किया। जो कहा वो किया। हमारी सच्चाई बता रही है। एक मिनट दिखाइए ना संजय जी, मैं एक्चुअल जो चीजें हैं जो खासकर आप ठीक है आप विपक्ष में हैं, बोल रहे हैं ना कोई नहीं छूटा है। तो कौन सी छूटें बोल रहे हैं? बताता हूँ शराबबंदी पे हो सकता है, लोकपाल पे हो जाए। हमने बोला शराबबंदी हमने काम जो शराबबंदी लोकपाल कैसे बेशर्मी बोल? बेशर्मी घोटाला हो रहा है फर्जी होलोग्राम आज हुआ है टूटेजा के ऊपर में और अनवर के ऊपर में केस बना है क्या होता है जब ये डरते हैं तो जाके अपनी राज्य सरकार अरे हिम्मत होती तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके पर रोक लगा दिया। 4,500 करोड़ का घोटाला सलाखों के पीछे में इनके नेता हैं जेल की सलाखों के पीछे में इनके नेता हैं। आज हुआ है टूटेजा के ऊपर में कार्रवाई आप पेपर में पढ़े हैं। आज अनवर ढेबर के ऊपर में हुआ नकली होलोग्राम बनाकर शराब बेचते हैं और शराबबंदी की बात करते हैं। बार तो आप लोग भी किए बेरोजगारी भत्ते पे बात करें बेरोजगारी भत्ता 2500 पढ़ दूं सामुदायिक वाली बात करके बेरोजगारी भत्ते पे ये कह रहा था कि अभी तक जो है आप जो है 1.5 लगभग 88 करोड़ रुपए से ज्यादा दे दिए हैं। ये 15 बात कर रहे हैं इनके पास ये यदि शांत रहे तो मैं बताऊं आप ब्रीफ कर लूं फिर जवाब देंगे। पहले मेरे से ले लीजिए। चलिए पहले अपन खोल लें कि इन्होंने लिखा था क्या था। पहले इनमें साहस हो तो हमारे बेरोजगारी भत्ता वाले 4 नंबर में आ रहा हूँ ना मैं बोला हूँ शराबबत्ती पढ़ो मैं जवाब दे रहा हूँ। कौन सा है? हर घर रोजगार सुनो मैं पढ़ता हूँ। बेरोजगारी भत्ता का इस पे जिक्र ही नहीं है। बेरोजगारी भत्ता का क्या दिया 2500 रुपए क्या दिया हमने बेरोजगारी भत्ता के नाम पर हमने तो गोधन का भी वादा नहीं किया था। हमने तो गोधन का भी वादा नहीं किया था। हमने बिना वादा का बेरोजगारी भत्ता दिया है। बिना वादा हाँ हमने नहीं कहा था नहीं कहा था आपने। हमने नहीं कहा था। मना कर रहे हैं। आपने भी सहमति दी है बेरोजगारी भत्ता अप्रैल से चालू हुआ है। मुद्दे की बात करता है बीजेपी फर्जीवाड़ा नहीं चलेगी। अब मैं बात करता हूँ एक मिनट अब मैं बताता हूँ फर्जीवाड़ा हाँ सुनिए पहले बेरोजगारी भत्ता में मेरा स्टैंड क्लियर करने दीजिए। ये भारतीय हाँ मैं बता रहा हूँ। हमारे घोषणा पत्र में हमने क्या कहा था घर घर रोजगार हर घर रोजगार। छत्तीसगढ़ के युवाओं को राजीव मित्र योजना के तहत रोजगार दिया जाएगा जिसके अंतर्गत 10 लाख बेरोजगार युवाओं को सामुदायिक विकास समाज सेवी गतिविधियों में भाग लेने पर न्यूनतम 2500 दिया जाएगा। हमने 13,342 राजीव युवा मितान क्लब गठन किया। उसको हर साल एक सुनिए पूरी बात सुनिए हर साल 1 लाख रुपए देते हैं हर युवा मितान क्लब को। इसके बावजूद भी बिना वादे के हमने बेरोजगारी भत्ता दिया 101 करोड़ 16 लाख 730 युवाओं को। ये हमारा जन घोषणा पत्र है। नहीं वो वादा नहीं था बोल रहे हैं। चलिए बहुत धन्यवाद। भूपेश बघेल की बात को खारिज किया संचार प्रमुख ने। धन्यवाद देता हूँ। एक मिनट अब मेरी बात देखिए अब ये ऐसा नहीं आपने मैं शांत रहा ना। अब देखिए ऐसा ये पढ़ लेंगे हर एक व्यक्ति समझ सकता है क्या है ये। ठीक है आप जिस भी माध्यम से 10 लाख बेरोजगार युवकों को आप देना चाहते थे और ये बात सत्य है आप भी समझ लीजिए पुराना रिकॉर्ड निकाल लीजिए। हमने बेरोजगारी भत्ता चालू किया बजट के अंदर में भी इस बात का उल्लेख है। लेकिन सुनिए अब आप बीच में बोलते आप सर मुझे सुना ना बीच में पूरी बात मेरी 10 लाख युवा लिखा इसमें ये 10 लाख सुन लीजिए 10 लाख युवा 2500 के हिसाब से सुन लीजिए। एक महीने का उनका होता है 250 करोड़ रुपए। एक साल का होता है 3,000 करोड़। केवल 250 करोड़ एक महीने का बेवकूफ बनाने के लिए एक महीने का 250 करोड़ रख दिया। अरे कम से कम चुनाव तक 8 महीने के लिए रख देते हैं। क्यों? अरे हम चुनाव देख के बोनस देने का इसके रीति नीति सिद्धांत में लिखा है कि लोगों को बेवकूफ बनाओ घोषणा पत्र में डाल दो सरकार बनाओ। इनका को बोनस देने का काम अरे हम क्या होंगे जनता क्या होगी उप मुख्यमंत्री को सहमत करवा दें। फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा बहुत स्पष्टता से आप बताइएगा और बहुत ईमानदारी से बताइएगा। आप भी मैं आपसे भी पूछूंगा सुशील जी 2003, 2008, 2013 में आपने भी बहुत सारे वादे किए थे।
बहुत सारे वादे पूरे नहीं हुए थे, नहीं हुए थे, बिल्कुल हम स्वीकार करते हैं जिन वादों को हमने पूरा नहीं किया। नहीं हुए थे। हम गलत चीज नहीं करेंगे कि आप बेवकूफ आपने बनाने क्यों का वो आप नहीं 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 बनाने का काम करेंगे। ठीक है, मैं मान गया आपकी आज बात। हम विपक्ष में सुनिए, जवाब देना इनका काम है। सरकार बिल्कुल पर ठीक ये कह है। रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे सरकार पर हैं। है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये नहीं पूछ रहे हैं। हाँ। 2003, 8, 13 में से आप भी ने कई वादे पूरे नहीं किए थे। 2003, 8, 13 में जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, इसके लिए अलग से बैठ जाइए। 15 साल के अंदर में छत्तीसगढ़ में हमने क्या काम आपने किया? वादे पूरे नहीं किए, कुछ वादे पूरे नहीं किए। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। सुनिए, नहीं आपको सवाल करना है वो आप नहीं कर रहे हैं। मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं सवाल कर रहा हूँ। नहीं हुआ, मैं ये कह रहा हूँ। मैं यही लेकिन इनके साथ घुमा फिरा कर कि 100 देंगे 50 दे दिए, ये काम फर्जीवाड़ा हमने नहीं किया हमारी सरकार। ये सीधा सीधा कह रहे हैं कि 100% वादे पूरे नहीं हो सकते। अब आप मुझे बताइए कि आप तो कह रहे हैं कि 36 में से 34 वादे, तो आप भी कह सकते हैं कि 100 में से पूरे वादे हमने किया ना, हमारा कमिटमेंट था। हम इनके समान धोखा नहीं देना चाहते। हमने जो कहा वो किया। हमने 36 में से 34 पूरा किया। शराबबंदी का वादा हमारा अधूरा है। लोकपाल का वादा इनकी केंद्र सरकार के कदम पूरा नहीं कर पाए। बाकी हमने 36 में से 34 वादे पूरे किए। हमने जनता से जो कहा वो किया। ये इनकी बौखलाहट है। ये 15 साल में जनता को ठगने का काम किया। हमने 5 साल में जनता का भरोसा जीता। लास्ट फाइनल कमेंट दोनों से, क्या इस योजनाओं के बदौलत और क्या इन वादों के भरोसे आपकी सरकार 2023 में आ जाएगी फिर से? निश्चित तौर पे अब की बार 75 पार। अब की बार हमारी सरकार सिर्फ 75 सीटों के साथ आएगी। लास्ट क्या लगता है? ये तो कह रहे हैं 75 प्लस है, हमने काम किया है, 36 में से 34 वादे पूरे कर दिए। बीजेपी कहाँ पे रहेगी? देखिए ऐसा है, कांग्रेस 15 साल बाद फर्जीवाड़ा घोषणा पत्र के आधार पर आई, लोगों को भ्रमित किया, भ्रम टूट गया है लोगों का। अब ये 15 सीट से भी नीचे आएंगे। जो बची 15 है वो इनको मिलने वाली है। 75 सीट इनको प्राप्त नहीं होने वाली है। इनका खुलासा हो गया, पर्दाफाश हो चुका है। हर चीज में घपलत, भ्रष्टाचार, यही हुआ है। सर 15 पे आएंगे बोल रहे हैं। देखिए सौरभ जी, इनके बोलने से कुछ नहीं होता। जिन किसानों का कर्जा माफ हुआ उनको मालूम उनका हुआ है। जिन्होंने अपना धान बेचा है 2500 में, उनको मालूम है 2500 में बेचा। जिन युवाओं को रोजगार मिला उनको मालूम है। भाजपा चिल्लाते रहे, हमने जनता के लिए काम किया, जनता अप्रिशिएट करेगी। तो ये थे हमारे साथ दो दिग्गज प्रवक्ता कांग्रेस और बीजेपी के, सुशील आनंद शुक्ला जी और संजय श्रीवास्तव जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से घोषणा पत्र पर जो आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, ऐसे में अब देखना होगा कि किस तरीके से कांग्रेस और भाजपा दोनों जो है अपने अपने बातों को जो है जनता के बीच कैसे पहुंचा रही है और 2023 में किसकी जीत हो रही है। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ सौरभ सिंह परियार, IBC 24 रायपुर।